हेलो डियर स्टूडेंट, कृष्णा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान से प्रार्थना है कि आप सदा प्रसन्न रहें और अपने स्टडी को लेकर के समर्पित रहें। तो आज डिस्कस करेंगे क्लास 10 के मैथमेटिक्स के ऊपर, और जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और चैप्टर जो आपका है चैप्टर नंबर 5 है, और एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 5.2। आज हम सॉल्व करेंगे 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6। आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो कह रहे हैं, एक एपी दिया हुआ है, एपी में टर्म जो है 11, 8, 5, 2 डैश 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 का एक पद -150 है, क्यों? एक एपी दिया गया है और इस एपी में पूछा जा रहा है कि -150 क्या इस एपी का कोई पद है कि नहीं है। अगर जो ये पद है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये हमें क्या करना है, बताना है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये -150 जो दिया गया है वह इस दिए गए एपी का कोई पद है अथवा नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हम करेंगे क्या, हम जनरल टर्म ऑफ एपी अर्थात समांतर श्रेणी के व्यापक पद के सूत्र को क्या करेंगे, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो समांतर श्रेणी के व्यापक सूत्र को अप्लाई करने के लिए, यहाँ पे यूज करने के लिए सबसे पहले जो गिवन क्वांटिटी है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं एपी का जो प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद a इज इक्वल टू, प्रथम पद को हम a से शो करते हैं। a इज इक्वल टू दिया गया है 11। हमें क्या करना है, यहां से कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेंगे। सार्वांतर जिसे हम हिंदी में कहते हैं सार्वांतर d इज इक्वल टू, सार्वांतर को हम d से क्या करते हैं, शो करते हैं। ये आपका हो जाएगा a2 माइनस a1 हो जाएगा। a2 का वैल्यू कितना है, आपका 8 है। 8 माइनस हम लिखेंगे 11, और 8 माइनस 11 जो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 3 मिलेगा, और जो सिंबल आएगा वो किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो d का वैल्यू कितना आ गया, -3 आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये कह रहे हैं कि इस एपी का एक पद -150 है। हमें पता करना है कि ये -150 इस एपी का -150 इस एपी का कोई पद है कि नहीं है। हम लोग मान लेते हैं कि माना एपी का n वां पद -150 है, -150 है। अब हमने मान लिया कि n वां पद इस एपी का कितना है, -150 है। तो यहाँ से an इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा -150 हमें मिल जाएगा। अब हम यहां से क्या करेंगे, यहां से व्यापक पद का सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र हमें पता है, सूत्र an इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। an का वैल्यू हम लोगों ने लिया है 150, दिस इज इक्वल टू a का वैल्यू है 11 प्लस n का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, क्योंकि यही n बताएगा कि यह -150 इस एपी का कोई पद है कि नहीं है। तो n-1 और d का वैल्यू यहाँ पर मिला है -3। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो -150 ये इस तरफ आएगा तो -11 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू -3 का मल्टीप्लीकेशन n में करेंगे तो -3n आ जाएगा, और -3 का मल्टीप्लीकेशन -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 बन आपका हो जाएगा 3। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमें मिल जाएगा 161 मिल जाएगा, 161 मिलेगा माइनस में, और ये -3 इस तरफ +3 इस तरफ आएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और मिलेगा -3n। तो यहाँ से हमें मिलेगा ये -163 इज इक्वल टू मिलेगा हमें -3n मिलेगा। यहाँ से माइनस और माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिलेगा यहाँ से 3n इज इक्वल टू 163, और n इज इक्वल टू यहाँ से मिलेगा हमें 163/3 मिलेगा। तो हम यहाँ से n का वैल्यू जो हमें मिला, ये हमें मिल रहा है 163/3 मिल रहा है। अब इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 से हम जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 3 फायदा कितना 15, और यहाँ पे कैरी, यहाँ पे 1 बच रहा है तो 13 हो जाएगा। 3 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और फिर डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर हम 0 क्या करेंगे, पुट करेंगे तो 3 3 कितना आ जा रहा है, 9 आ जा रहा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो n का वैल्यू हमें मिल रहा है वो डेसिमल पॉइंट में मिल रहा है, मीन्स ये हमें होल नंबर नहीं मिल रहा है।
अब होल नंबर ना मिलने की वजह से हम यहाँ पर कंक्लूजन निकल रहा है कि n जो आपका होगा यह आपका n जो है ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी में क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। मतलब n जो है वह समांतर श्रेणी में पदों की संख्या को व्यक्त करता है, और जो संख्या होती है, पदों की जो संख्या होती है वह हमेशा आपका होल नंबर के फॉर्म में होता है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 डैश 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 इस तरह से पदों की संख्या को हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। क्योंकि यह होल नंबर नहीं आ रहा है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, मीन्स n जो आपका है n एक पूर्ण संख्या, n एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए हम लिखेंगे -150 एपी का, दिए गए एपी का पद नहीं है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को हमने क्या किया, सॉल्व किया। तो n का वैल्यू जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है n इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 54.33, इस तरह से हमें मिलता जाएगा। तो यहाँ से पूर्ण संख्या जो कि नहीं मिल रही है, तो यहाँ से देखो कंक्लूजन निकल रहा है, सिंस n एक पूर्ण संख्या नहीं है इसलिए -150 दिए गए एपी का पद नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद अर्थात इसे हम A31 से क्या करेंगे, शो करेंगे, ज्ञात कीजिए, जिसका 11वां पद इसे हम A11 से शो करेंगे, 38 है, और जो 16वां पद है वह आपका है A16 है। तो A11 दिया हुआ है और A16 दिया हुआ है, हमें इन दोनों की मदद से हमें निकालना है इस एपी का 31वां पद। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। प्रश्नानुसार A11 is equal to 38 means A plus 10D is equal to 38. Equation number 1. A16 is equal to 73 and we write A16 as A plus 15D is equal to 73. This is equation number 2. And by using these two equations, we have to find out value of A31. So here equation number 2, A plus 15D is equal to 73. Now we solve these two equations. So we write here subtracting equation 1 and 2, we have A plus 10D is equal to 38 and here A plus 15D is equal to 73. So here because we are subtracting, so sign will get changed. Here plus will become minus, here plus will become minus, here plus will become minus. Now A and A both will get cancelled and here we have 10 minus 15D means 5D. This is equal to, and here we subtract from 73 to 38. 13 minus 8 is 5 and here 6 minus 3 is 3 and this value will be negative. Minus minus will get cancelled. So D is equal to, we have 35 upon 5. 5 7s are 35. So common difference D is equal to, we get 7. Now we put D is equal to 7 in
equation number 1 or equation number 2. So here we are putting in equation number 1. So d is equal to 7. Putting in equation first, we have a plus 10 into 7 is equal to 38. So a plus 70 is equal to 38. A is equal to 38 minus 70, and here we subtract from 70 to 38. The sign will be here minus, and this will become 32, minus 32. So now we have to find out value of A31, means we have to find 31st term of AP. So we use formula, and formula is AN is equal to A plus N minus 1 into D. Here 31, so A31 is equal to, here value of A is minus 32, just now we got, plus N minus 1, and D is here 7. This is equal to minus 32 plus N is 31 minus 1 into 7. This is equal to minus 32 plus 30 into 7. This is equal to minus 32 plus 7 3 is 210. And here we subtract. So here we get 210 minus 32. 10 minus 2 is 8. Here 0. 10 minus 3 is 7. And here we have 1. So answer will be 178. So in this way we got the value of A31